हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स विलेज। दोस्तों, आज हम क्लास 12 मैथ्स चैप्टर 5 कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की एक्सरसाइज 5.5 के 4 क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14, 15 है ना, 12, 13, 14, 15। तो एक बार मैं आपको चारों क्वेश्चंस दिखा देता हूँ बुक से। यहाँ पर देखो, क्वेश्चंस ये है, थोड़े से डिफरेंट है ऊपर वाले क्वेश्चन से, जैसा कि हमने ऊपर वाले क्वेश्चंस पहले कर चुके हैं। यहाँ पर क्या बोला, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स ऑफ दी फंक्शंस गिवन इन क्वेश्चन 12 to 15। तो ये है एक्स रेस्ट टू पावर वाई प्लस वाई रेस्ट टू पावर एक्स इक्वल टू 1। फिर वाई की पावर एक्स बराबर एक्स की पावर वाई, मतलब इनमें क्या आएगी, ये एक टाइप से इम्प्लिसिट फंक्शन है। अगर आपने इम्प्लिसिट फंक्शन पढ़ चुके हो तो वहाँ पर क्या होता है कि एक्स और वाई आपस में गुत्थम गुत्था होते हैं, मतलब वो एकदम मिक्स होते हैं, और वहाँ से वाई अलग निकालना थोड़ा पॉसिबल नहीं होता अपने लिए। जैसे ऊपर वाले जो क्वेश्चन थे ना, वो ऐसे नहीं थे, वो एक्सप्लिसिट फंक्शन थे। मतलब इनको आप वाई बोलते हो तो वाई बराबर ये हो गया, ठीक है। तो वाई बराबर सिंपल सा एक्सप्रेशन हो गया, और वो भी एक्स के अंदर हो गया, वो पूरा का पूरा एक्स एक तरफ वाई एक तरफ। यहाँ पर क्या है कि एक्स और वाई सब मिक्स है इनके अंदर। तो कैसे करेंगे, तो अब यहाँ पे एक्चुअली उधर भी वाई करके क्या ही करते थे हम लोग, लेके डिफरेंशिएशन कर देते, डी वाई बाई डी एक्स को अलग से बना लेते थे। तो वही चीज़ यहाँ पर करेंगे। इम्प्लिसिट फंक्शन में भी यही करते हैं हम, एक सीरीज से स्टार्ट कर देते हैं डिफरेंशिएशन करना, है ना, और दूसरी तरफ पहुँच जाते हैं। पूरा डिफरेंशिएशन करने के बाद में जो डी वाई बाई डी एक्स आएगा उसको हम एक तरफ कर लेंगे, बाकी सबको उधर कर देंगे, आंसर आ जाएगा, है ना। फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, यही यहाँ पे बोला है। तो क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14, 15, इनमें से जो आप बोल सकते हो कि इन चारों में से जो थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 12, जो कि अपना पहला क्वेश्चन ही होगा आज अपना डिस्कशन का। बाकी सभी क्वेश्चंस आसान है, मतलब बहुत ही आसान है, ये भी आसान है। बस आप इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज बच्चे हो जाते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर क्या करते हैं। जैसे बाकी क्वेश्चंस में तो क्या है, ऑब्वियसली ये सारे क्वेश्चन वेरिएबल की पावर वेरिएबल टाइप के हैं ना, जैसे ये वेरिएबल की पावर वेरिएबल, तो लोगरिथमिक डिफरेंशिएशन तो लगेगा ही लगेगा, लोग लेके डिफरेंशिएशन तो हम करेंगे ही करेंगे। लेकिन क्वेश्चन नंबर जो 12 है वो थोड़ा सा ऐसे है, यहाँ पर लोग लेने का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप अगर सोच रहे हो कि हम ऐसे ही लोग ले लें तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। देखो क्या बताना है, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, मतलब एक्स के रेस्पेक्ट में हमें डिफरेंशिएशन करना है। तो अगर मैं एक बार यहाँ पे स्टार्ट करूँ, मैं जनरली बोलता हूँ कि वेरिएबल की पावर वेरिएबल हो तो आप लोग लो और डिफरेंशिएशन कर लो, ठीक है। लेकिन एक बार अभी करेंगे ना, करेंगे वही, लेकिन अगर हम कोशिश करें कि इसका हम डिफरेंशिएशन करें विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, बाय डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो इसका क्या बनेगा, बनेगा नहीं, मैं बस लिख रहा हूँ ना, बस नोटेशन लिख रहा हूँ। तो देखो क्या होगा, डी बाय डी एक्स आएगा, और यहाँ पर ये जो नंबर है ना एक्स की पावर वाई, ये एक्स की पावर यहाँ पर इसकी गोद में बैठा होगा, प्लस फिर इसका आ जाएगा, तो डी बाय डी एक्स, ये जो वाई की पावर एक्स है वो यहाँ पे बस यहाँ पे बैठा रहेगा, बराबर। फिर वन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, जीरो। तो ये बात है। अब आप समझ गए मैंने पहले डिफरेंशिएशन क्यों बता दिया, क्योंकि एक आपकी ना इमेज क्लियर होनी चाहिए कि हम ऐसा ऐसा कुछ करेंगे। तो देखो अब यहाँ पे काम स्टार्ट करते हैं। हमें पहली वाली जो टर्म है उसका डिफरेंशिएशन चाहिए ही चाहिए। तो देखो क्या करते हैं, इस पहली वाली टर्म को, कौन है पहली वाली टर्म, इसको मैं क्या बोल दूंगा, यू बोल दूंगा, जैसा कि हम कई क्वेश्चन में हमने किया भी है। जब इस प्रकार की वेरिएबल की पावर वेरिएबल की दो टर्म्स आ जाए, वो उनके बीच में प्लस लगा हो, तब हम एक एक को इंडिविजुअल क्या बोलते हैं, एक को यू बोल दूंगा और इसको मैं वी बोल दूंगा, ठीक है। अब इनका अलग से डिफरेंशिएशन करते हैं। जैसे यहाँ पर क्या है, u बराबर कौन है, x की पावर y, हमें चाहिए डी एक्स की पावर y अब बाई डी एक्स, मतलब ये क्या है, एक टाइप से डी यू बाई डी एक्स है, हो गया ये, समझ गए। और यहाँ पर क्या y की पावर x, इसका मतलब ये क्या, y की पावर x बोले तो v, ये क्या चीज़ है, डी वी बाई डी एक्स है। क्वेश्चन थोड़ा सा शिफ्ट हो गया और आसान हो गया। देखो इसका डिफरेंशिएशन करना है। अब इसका अभी तो हम कर नहीं पाएंगे, देखो क्या करेंगे हम, यहाँ पर जो u है और इधर की तरफ x की पावर y है, तो x की पावर y बोले तो वेरिएबल की पावर वेरिएबल, लोग ले लेते हैं अब। तो यहाँ पर मैं लोग लूँगा, तो इधर क्या बन जाएगा, लोग, इधर भी लोग, LHS में क्या आएगा, लोग u बराबर RHS में क्या आएगा, लोग x की पावर y, ऐसा हो गया, ठीक है। अब थोड़ा सी प्रॉपर्टी लगा देते हैं लोग की, तो ये क्या हो जाएगा, लोग u, ये x की पावर y है ना, तो y आगे आ जाएगा, तो y इंटू लोग x, ऐसा बन गया। अब हम इसका इजीली डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। देखो आप यहाँ पे क्या डी वाई बाई डी एक्स बताना है, तो फाइनली x के रेस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएशन करना है, तो आप इसका x के रेस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएशन करो, भले u v कुछ भी आ जाए, आपको x के रेस्पेक्ट में करना है।
तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बाय डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, करते हैं। तो LHS में क्या होगा, जो x है उसी का x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन 1 होता है, लेकिन जो y है या u है या v है, अगर हम उनका x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो y का dy बाई डी एक्स आएगा तो आएगा ही आएगा, u का du बाई डी एक्स आएगा और v का dv बाई डी एक्स आएगा ही आएगा, वो बच नहीं सकते। जैसे LHS के अंदर log u है तो सबसे पहले हम log का करेंगे, तो log का डिफरेंशिएशन क्या होता है, log x का क्या होता है 1 बाई एक्स, तो log u का क्या हो जाएगा 1 बाई यू मल्टीप्लाई बाई, अंदर जाएंगे तो हमें x नहीं मिल रहा, कौन मिल रहा है u, तो u का फिर से डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा du बाई डी एक्स, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, बच ये x छोड़ेगा कैसे उसको। RHS में आते तो RHS में हमें y इंटू लॉग एक्स देखने को मिल रहा है, y इंटू लॉग एक्स, तो y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स, उस टाइम log x एज इट इज, फिर आएगा प्लस। अच्छा, अब हम y को एज इट इज रखेंगे ऐसे, log x का डिफरेंशिएशन कर देंगे तो log x का क्या होता है 1 बाई एक्स, तो नीचे की तरफ x आ जाएगा। यहाँ से आपको du बाई डी एक्स का जुगाड़ कर लेना है, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में डिफरेंशिएशन करके बता दिया कि हम इंडिविजुअल दोनों का कर लेंगे। ठीक है, तो ये du बाई डी एक्स हमें ऐसा का ऐसा चाहिए, तो du बाई डी एक्स, ये जो 1 बाई यू है ये भी RHS में चला जाएगा। आप यहाँ पे ये होल्ड मत करना कि यार ये तो du बाई डी एक्स ये और dy बाई डी एक्स ये निकाल लेता हूँ, नहीं ऐसे नहीं। अगर आप dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालोगे यहाँ से तो उसके आंसर में du बाई डी एक्स आएगा, तो u तो हमने बीच में माना है, और वैसे भी ये डेरिवेटिव जैसा दिखता है, ये दिखना नहीं चाहिए, du बाई डी एक्स समथिंग बाई डी एक्स तो दिखना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हम खुद ही dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल रहे हैं, समझ गए। तो अभी आप आने दो, dy बाई डी एक्स आने दो, है ना, टेंशन मत लो। अपना आंसर ये नहीं है, समझ रहे हो ना, कंफ्यूज मत होना, अपना आंसर ये नहीं है, ये तो मैंने बस इसका डिफरेंशिएशन किया है। आंसर तो dy बाई डी एक्स जब तक नहीं मिलेगा ना, ये दोनों चीज़ें मैं यहाँ पे रखूँगा, फिर वहाँ से जगह जगह dy बाई डी एक्स बनेगा, वो उसको मैं अलग से छांट के dy बाई डी एक्स तैयार करूँगा, ये प्रोसेस अपनी। देखो du बाई डी एक्स, हाँ ये 1 बाई यू इधर आ गया, u की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर, u की वैल्यू क्या है x की पावर y, तो यहाँ पर मैं u इधर आया, यहाँ पे लिख देता हूँ x की पावर y, ठीक है, u की जगह मल्टीप्लाई बाई, ये RHS को इस ब्रैकेट में डाल देता हूँ, क्या है dy बाई डी एक्स इंटू लॉग एक्स प्लस वाई बाई एक्स। ठीक है, इसको थोड़ी देर के लिए होल्ड पे रख दो, इसको बोल दो आप, इसको तो बोल दो इक्वेशन 1, ठीक है, और ये जो आई है इसको बोल दो आप इक्वेशन नंबर 2। और अभी एक काम और बच गया, वो क्या है डी बाई डी एक्स निकालना। तो डी बाई डी एक्स के लिए मेरे को v यहाँ से उठाना पड़ेगा। देखो v क्या होगा, ये है y की पावर x। ठीक है, अब जोश में ऐसे मत बोल देना कि देखो x की पावर y है तो यहाँ पे x और y ऐसे आ गया, अगर मैं y की पावर x निकालूंगा तो x की जगह y की जगह x आ जाएगा, तो ऐसे मत करना यहाँ पे, क्योंकि हम डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, अब y के रिस्पेक्ट में नहीं करेंगे डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो आप चीज़ों को इंटरचेंज मत कर देना। तो सबसे पहले मैं क्या लूँगा, इसका log, तो इसका जब हम log लेंगे तो LHS में log आएगा और RHS में भी क्या आएगा, log आएगा, log ही log हो गए यहाँ। तो LHS में log v बन जाएगा इक्वल टू RHS में log y की पावर x हो जाएगा। ठीक है, अब LHS में तो ठीक है log v इक्वल टू RHS में जो y की पावर x है उसका x आगे आ जाएगा, तो x इंटू log y हो गया। ठीक है, अब हमें x के रेस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएशन करना है, और किसी के बारे में सोचो ही मत आप, बाय डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखो क्या बनेगा, log v का क्या बन जाएगा 1 बाई वी इंटू वी का फिर से होगा तो dv बाई डी एक्स इक्वल टू RHS में, ये देखो x है। अच्छा, RHS दो चीज़ों का प्रोडक्ट है, x का और log y का, तो पहले ये प्रोडक्ट रूल लग जाएगा यहाँ पे, वो होता है ना लेबनीज रूल, मतलब वही मल्टीप्लाई वाली चीज़ों के लिए होता है। तो x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, log y उस टाइम चुपचाप देखता रहेगा log y, फिर आएगा प्लस, अब x देखता रहेगा मल्टीप्लाई बाई, log y का डिफरेंशिएशन होगा तो log y का क्या बन जाएगा 1 बाई वाई। अब चूंकि y तो y है और रेस्पेक्ट हम मतलब किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के रेस्पेक्ट में, तो x उसको छोड़ेगा नहीं, क्या आ जाएगा यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। ठीक है, हमें सबसे पहले डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल के यहाँ पे रखनी है, उसके बाद में ही हम डी वाई बाई डी एक्स के बारे में सोचेंगे। तो यहाँ से डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू निकालो, डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू, ये जो 1 बाई वी है उधर की तरफ जाएगा तो v मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा,
और v की वैल्यू हमें रख भी देनी चाहिए। v की वैल्यू क्या है, y की पावर x। तो ये भी जो भी RHS है उसको तो हम एक ब्रैकेट में डाल देंगे, उसके बाहर खड़ा रहेगा v बोले तो y की पावर x। ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा, log y, तो log y आ जाएगा। फिर ये क्या है देखो, x इंटू 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। तो x इंटू 1/y x/y हो गया, तो प्लस का x/y और ये साथ में कौन है, डी वाई बाई डी एक्स, ऐसा हो गया। इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 2 से डी यू बाई डी एक्स उठा लो और 3 से डी वी बाई डी एक्स उठा के इक्वेशन 1 में डाल दो। यहाँ पर इन दोनों की ज़रूरत है। अच्छा, ये डी यू बाई डी एक्स ही है, यहाँ पे आप u की जगह वापस ये रखोगे ना यार, x की पावर y, तो x की पावर y का डिफरेंशिएशन ये है, y की पावर x का डिफरेंशिएशन ये है। ठीक है, यहाँ पे डाल देते हैं दोनों को। तो देखो क्या करेगा, यहाँ पे ऐसे बोल देता हूँ, बाई इक्वेशंस 1, 2 एंड 3। पहले इक्वेशन 1 को लिख देता हूँ मैं, ये है डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू 0। हमने स्टार्टिंग में इसका डिफरेंशिएशन किया था, तो ऐसा और ऐसा मैंने छोड़ दिया था, इसकी जगह फिर हमने u मान ही लिया और इसकी जगह v मान लिया। तो ये लिखो इक्वेशन 1 या फिर ये लिखो इक्वेशन 1, बात तो एक ही है, ये भी इक्वेशन 1 है। तो ये मैं नीचे वाले लिख देता हूँ ताकि थोड़ा आसानी से हम समझ जाएं। डी यू बाई डी एक्स की जगह ये आ जाएगा बड़ा सा एक्सप्रेशन, इसको लिख देता हूँ मैं x की पावर y इंटू फिर डी वाई बाई डी एक्स इंटू लॉग एक्स, फिर प्लस ये आ गया y बाई एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स की जगह ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो ये है y की पावर x मल्टीप्लाई बाई फिर log y प्लस यहाँ पर x बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू RHS में क्या है 0, तो 0। अब यहाँ से क्वेश्चन हो चुका है ख़त्म, क्योंकि अब ना बस कैलकुलेटिव पार्ट बचा और बाकी कंसेप्चुअल पार्ट ख़त्म हो गया। क्योंकि हमें फाइनल टारगेट डी वाई बाई डी एक्स का मिला है, हमें डी वाई बाई डी एक्स चाहिए। यहाँ पर दो जगह पे डी वाई बाई डी एक्स पड़ा हुआ है, हम यहाँ से इनको एक जगह लेके कॉमन ले लेंगे और बाकी जो भी चीज़ें बाकी सब को RHS में भेज देंगे। ये अभी आगे का प्लान है। अभी तक क्या क्या हुआ, ये था क्वेश्चन, इसको u बोला, इसको v बोला, उसको डिफ्रेंशिएट किया, तो u का डिफ्रेंशिएशन v का डिफ्रेंशिएशन प्लस आंसर क्या आएगा 0। u को फिर मैंने अलग से लेके डिफ्रेंशिएट कर लिया, v को अलग से कर लिया, दोनों की वैल्यूज उठाकर मैंने इसी इक्वेशन में डाल दी। ठीक है, यहाँ से ये मिला हमें चाहिए फाइनल डी वाई बाई डी एक्स। तो देखो दोस्तों, मैं एक काम कर लेता हूँ, स्मार्टली यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू पहले कॉमन ले लेता हूँ। देखो ये ब्रैकेट जब खुलेगा ना, तो x की पावर y, ये एक्सप्रेशन इस टर्म से भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी मल्टीप्लाई होगा। ऐसे ही y की पावर x इससे मल्टीप्लाई होगा और इससे मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, यहाँ से क्या मिलेगा, देखो अगर ये नंबर इससे मल्टीप्लाई होगा तो डी वाई बाई डी एक्स आएगा, ये आएगा, ये आएगा। अब इसमें क्या करना, मतलब यही तीनों आएंगे, ऐसा तो है नहीं कि ये जाके मिक्स हो जाएगा किसी के अंदर, कोई नहीं होगा, मिक्स होने वाला कोई नहीं है यहाँ पर। तो इसको आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये तीनों आ जाएंगे, और y की पावर x को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो भी ये जो आपको तीनों दिख रहे हैं वही सब आएंगे। यहाँ पर एक काम आपको कर लेना है कि यहाँ से और यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स ब्रैकेट खोलने के बाद में कॉमन ले लो। तो देखो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ से x की पावर y और log x की पावर y और log x। फिर यहाँ पर क्या बचेगा, जब ये ब्रैकेट खुलेगा तो y की पावर x इससे मल्टीप्लाई होगा तो डी वाई बाई डी एक्स तो हम उठा ही लेंगे, y की पावर x और x बाई वाई, ये आ जाएगा y की पावर x इंटू एक्स बाई वाई। ठीक है दोस्तों, इक्वल टू यहाँ पर जब x की पावर y इस नंबर से मल्टीप्लाई होगा, है ना, और y की पावर x log y से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे इनमें तो कोई काम की चीज़ है ही नहीं, इसको दूसरे वाले नंबर से मल्टीप्लाई करके RHS में भेज दो, और ऐसे ही y की पावर x को log y से मल्टीप्लाई करके RHS में भेज दो। तो सबसे पहले इसको भेज देते हैं, x की पावर y की पावर x से मल्टीप्लाई होके x की पावर y इंटू वाई की पावर x, LHS से RHS में चला जाएगा तो माइनस का बन जाएगा। फिर ऐसे ही इन दोनों को मल्टीप्लाई करके RHS में भेज दो तो माइनस वाई की पावर x, यह आ जाएगा log y। ठीक है, तो इतना आप काम कर लो। अगर आपको यहाँ तक यहाँ से ये स्टेप समझ में नहीं है तो मैं सीधा सीधा बोल देता हूँ, यहाँ पर अगर आप खुद से ये दोनों ब्रैकेट ओपन करोगे और डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लोगे, जो बिना डी वाई बाई डी एक्स की चीज़ें हैं उनको RHS में भेज दो, तो आप यहीं तक पहुँचोगे। अब हम आगे सोल्व कर लेते हैं। डी वाई बाई डी एक्स हमें चाहिए फाइनली, तो ये जो भी नंबर है इसको मैं RHS में डिवाइड में भेज देता हूँ। तो दोस्तों ये मैंने डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पर रख के इसके साथ जो मल्टीप्लाई में था ना उसको मैंने उसके डिवाइड में भेज दिया। यहाँ पर इन दोनों में माइनस कॉमन ले लिया तो माइनस ये जो बच गया वो न्यूमरेटर में आ गया,
और जो मैंने उधर डिवाइड में भेजा वो डिनोमिनेटर में आ गया। ठीक है, ये एज इट इज़ मैंने लिख लिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप चाहो तो इसको यहीं पे छोड़ दो, या फिर एक काम कर सकते हो। देखो यहाँ पे थोड़ी सी कैलकुलेशन की संभावना है। ये दिख रहा है ना, ये एक्स की पावर वाई। कैसे, इसको मैं आपको थोड़ा सा अलग से बता देता हूँ। देखो ये क्या है, एक्स की पावर वाई इंटू ये है वाई बाई एक्स। तो नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ देखो, सबसे पहले ये क्या है, एक्स की पावर वाई, और नीचे है एक्स अकेला, मतलब एक्स की पावर वन। तो इन दोनों का बेस तो सेम है, इसका बेस भी एक्स है और इसका बेस भी एक्स है। तो इस सेम बेस वालों को एक जगह बना लेते हैं। तो ये जो नीचे से एक्स है वो ऊपर चला जाएगा, क्या बन जाएगा, एक्स की पावर, ऊपर पहले से वाई पावर है, ये वन जाएगा तो माइनस में आ जाएगा वाई माइनस वन, इंटू इसके साथ में ये वाई अकेला है ना इधर मल्टीप्लाई में, ये वाई यहाँ पे आ जाएगा। ऐसे ऐसे कर लेते हैं इनको मॉडिफाई। तो ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस, यहाँ पे x ऊपर आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, x की पावर y माइनस वन इंटू ये y तो अकेला ही अलग से वो आ गया, इधर कोई संभावना है नहीं तो ये आ जाएगा y की पावर x इंटू लॉग वाई डिवाइड बाई, नीचे यहाँ भी कोई संभावना नहीं है तो ये x की पावर y इंटू लॉग एक्स प्लस y की पावर x है, नीचे y अकेला है y की पावर वन के साथ में, तो ये y की पावर वन ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, तो बन जाएगा y की पावर x माइनस वन, और जो अकेला x है वो तो यहाँ पे आ ही जाएगा। तो ये अपना बन गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 अपना फिनिश हो गया। अब हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 ये है y की पावर x इक्वल टू एक्स की पावर y। हम यहाँ पे, अब देखो ये रिलेटिवली ज़्यादा आसान है क्योंकि यहाँ पर आप log ले सकते हो। पिछले वाले क्वेश्चन में हम इसका स्टार्टिंग में log नहीं ले सकते थे, पहले अलग अलग इनको माना है फिर log लिया है। ठीक है, क्योंकि ऐसे डायरेक्ट log लोगे तो यहाँ पे जो y है वो आगे और इसका जो x है वो आगे नहीं आ पाएगा, क्योंकि ये दो आपस में समेशन की फॉर्म में है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है क्वेश्चन नंबर 13 में। जैसे कि आप यहाँ पे log लोगे तो क्या बनेगा, LHS में भी log ले लेंगे और RHS में भी हम log ले लेंगे। तो LHS में log ऑफ y की पावर x बराबर RHS में log ऑफ x की पावर y, ये बन जाएगा। और यहाँ पर प्रॉपर्टी लग भी जाएगी, तो ये x जो है वो आगे आ जाएगा, क्या बन जाएगा, x इंटू लॉग वाई बराबर, यहाँ पे जो y है वो आगे आ जाएगा तो y इंटू log x, ऐसा हो गया। अब वेरिएबल की पावर वेरिएबल भी नहीं है, हम वेरिएबल की पावर वेरिएबल होती है तभी तो log लेते हैं। अब तो क्या हो गया, वेरिएबल इंटू वेरिएबल हो गया, वेरिएबल इंटू वेरिएबल। तो अब काफ़ी आसान हो गया। अब हम इसका यहीं पे क्या करते थे, डिफ्रेंशिएशन बाय डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो LHS में देखोगे तो u इंटू वी, दो फंक्शन मल्टीप्लाई में, तो हम वन बाई वन एक का डिफ्रेंशिएशन करेंगे। सबसे पहले x का डिफ्रेंशिएशन वन बन जाएगा मल्टीप्लाई बाई log y, उस टाइम चुपचाप देखता रहेगा log y, फिर प्लस ये जो x है, अब ये चुपचाप देखता रहेगा। log y का क्या होगा, सबसे पहले log का करेंगे तो वन अपॉन वाई बन जाएगा, फिर y का करेंगे तो x के रिस्पेक्टिव है ना, तो x छोड़ेगा नहीं, उसको dy बाई डी एक्स हो जाएगा बराबर। RHS में सबसे पहले हम y का कर लेते हैं तो dy बाई डी एक्स मल्टीप्लाई बाई log x एज इट इज़ log x प्लस, अब हम y को छोड़ देते हैं और log x का क्या होता है, वन बाई एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख लो कितना आसान हो गया। देखो ये dy बाई डी एक्स ये रहा और dy बाई डी एक्स ये रहा। ठीक है, पिछले वाले क्वेश्चन में इतना आसान था नहीं, क्योंकि वहाँ पर समझ रहे हो ऐसे अलग अलग इतना सेपरेट और इतना आसान था नहीं वहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, इनको एक जगह बना लेते हैं, किसको किधर भेजा जाए। तो हम ऐसे कर लेते हैं कि यहाँ पर जो ये वाला जो dy बाई डी एक्स वाली पूरी टर्म है ना, पूरी टर्म को ही लेके आएंगे, वो इसके पास ले आते हैं, इसके पास में, और ये जो एक्स्ट्रा है इसको मैं भेज देता हूँ RHS के अंदर। तो ये नंबर इधर आ जाएगा, इधर आके आप सीधा कॉमन भी ले सकते हो। देखो इसके dy बाई डी एक्स के साथ में क्या है, x बाई वाई, यहाँ पर dy बाई डी एक्स के साथ क्या है, log x, दोनों से dy बाई डी एक्स कॉमन ले लो। तो इधर वाला LHS में ले रहा हूँ सब कुछ, तो x बाई वाई तो यहाँ पे बच ही जाएगा, इसका ये जो log x है वो इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का log x और बच जाएगा इक्वल टू, यहाँ से जो log y है ये RHS में चला जाएगा, उधर ऑलरेडी कौन है, y बाई एक्स, तो ये उसके पास चला गया log y। हमें चाहिए dy बाई डी एक्स, तो ये जो भी नंबर मल्टीप्लाई में इसको अब मैं उधर भेज देता हूँ फाइनली, तो ये हो गया dy बाई डी एक्स इक्वल टू, ये उधर चला गया, इधर पहले से कौन है, ये है RHS में y बाई एक्स माइनस log y डिवाइड बाई ये है x बाई वाई माइनस log x। आप चाहो तो इसको यहीं पे छोड़ दो, चाहो तो आप इसका एलसीएम लेके और सिंप्लीफाई कर सकते हो।
तो ये जो मेन डिवीजन है ना, ये मैं यहाँ पे लगा देता हूँ सबसे मेन डिवीजन। अब ऊपर एलसीएम का काम, y बाई एक्स है तो नीचे एलसीएम x हो गया, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ऐसा बन जाएगा y माइनस log y। अच्छा ये x इसके साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर x मल्टीप्लाई में है, ठीक है, डिवाइड बाई, इनका एलसीएम क्या था x था ना, तो डिवाइड बाई x। ऐसे ही नीचे वालों का एलसीएम क्या हो जाएगा, देखो x बाई वाई है तो y एलसीएम हो जाएगा, ये तो डिवाइड बाई 1 समझ लो, तो इनका एलसीएम क्या हो गया, y हो गया, तो वैसे डिवाइड में साइड में लगा रहा हूँ मैं, y जाके उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा x माइनस वाई log x, ठीक है, ऐसा हो गया। तो समथिंग अपॉन x डिवाइड बाई समथिंग अपॉन y है, तो y सबसे ऊपर चला जाएगा क्योंकि 1 2 3 4, y सबसे नीचे तो सबसे ऊपर चला जाएगा, तो फाइनली डी वाई बाई डी एक्स का एक्सप्रेशन क्या हो गया, y सबसे ऊपर और जो x है वो दूसरे नंबर पे है तो वो नीचे, और ये तो नंबर ऐसे एज इट इज आ जाएंगे, क्या है y माइनस एक्स log y डिवाइड बाई, अभी ये नीचे वाला लिख देता हूँ, x माइनस वाई log x। ये बन गया क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। अब हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पर। दोस्तों ये है क्वेश्चन नंबर 14, कोस एक्स रेज टू पावर वाई बराबर कोस वाई रेज टू पावर एक्स। तो वैसा ये एक्स की पावर वाई बराबर वाई की पावर एक्स, मतलब वेरिएबल की पावर वेरिएबल है। क्या क्या था उसके अंदर, सबसे पहले हमने लोग लिया था, तो यहाँ पर भी क्या ले लेंगे, लोग, और इधर के अंदर भी, इधर भी लोग। एलएचएस में क्या है, कोस एक्स की पावर वाई बराबर, आरएचएस में क्या है, कोस वाई की पावर एक्स। लोग की प्रॉपर्टी से जो लोग m की पावर n होता है तो वो n जो पावर होती है वो आगे आ जाती है, यहाँ पे y आगे आ जाएगा, तो y इंटू लॉग ऑफ कोस एक्स इक्वल टू, ये जो x है ये भी आगे आ जाएगा, तो x इंटू लॉग ऑफ कोस वाई, ऐसा हो गया। डिफरेंशिएशन कर देते हैं, अब क्या टेंशन लेना है, यहाँ पे वेरिएबल इंटू वेरिएबल हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो अभी लिख देता हूँ मैं बाई डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। देखो डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, यहाँ पे सबसे पहले y का डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स इंटू, ये u इंटू वी वाला पैटर्न है ना, तो ये u है और ये v है, तो अब ये v चुपचाप देखता रहेगा इसके बगल में, यहाँ पे आ जाएगा log cos x, फिर प्लस, अब y को छोड़ दो और इसका डिफरेंशिएशन कर दो ये log cos x का। अच्छा इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, चेन रूल लगाना पड़ेगा, क्योंकि log के अंदर cos है, log के अंदर सिंपल x नहीं है, तो पहले log का करूँगा फिर cos का करूँगा। तो log का डिफरेंशिएशन क्या होता है, इसके अंदर जो भी होता है उसका उल्टा, तो log के अंदर क्या है cos x, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 बाई cos x, फिर मल्टीप्लाई बाई, अब यहाँ पे क्या है cos x का डिफरेंशिएशन होगा तो वो क्या होता है माइनस का sin x होता है, ऐसा बन गया, इक्वल टू, अब हो गया इसका ना, इसका हो गया डिफरेंशिएशन कंप्लीट, ये इक्वल टू, तो यहाँ पे लगा लेते हैं इक्वल टू, यहाँ पर भी वही पैटर्न है, समथिंग इंटू समथिंग है ना, फंक्शन इंटू फंक्शन है, तो x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1, मतलब 1 बाई 1 करते हैं, इस टाइम ये चुपचाप रहेगा log cos y ऐसे, फिर प्लस लगा के, अब x चुपचाप रहेगा मल्टीप्लाई बाई, अब log cos y का हो गया तो log का क्या हो जाएगा, ये 1 अपॉन cos y बन जाएगा, 1 अपॉन cos y मल्टीप्लाई बाई cos y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस का sin y, ठीक है। लेकिन जब अब यहाँ पे ना चेन रूल 3 बार लगेगा, आप समझ रहे हो, पहले log का, फिर cos का, फिर y का भी होगा, क्योंकि हम x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो y को x कैसे छोड़ देगा, यहाँ पर अलग से डी वाई बाई डी एक्स भी आएगा, ठीक है। बच्चे यहाँ पर मिस्टेक कर जाते हैं बस, मतलब बहुत मामूली सी ऐसी है कि आपको पता भी नहीं चलेगा, बड़ी ट्रिकी मिस्टेक है ये, तो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स आएगा ही आएगा। आप ऐसे देख लो, LHS में एक जगह पर y है ये रहा, RHS में एक जगह पर y है ये रहा, तो LHS में एक बार डी वाई बाई डी एक्स आएगा आएगा, और RHS में भी एक बार डी वाई बाई डी एक्स आएगा आएगा। अगर आपका नहीं आ रहा ना तो आपको वहीं पे केयरफुल हो जाना चाहिए था। देखो अब आगे क्या करें, डी वाई बाई डी एक्स ये रहा और एक डी वाई बाई डी एक्स ये रहा, तो इन दोनों को एक जगह बना लेते हैं। ये इधर ये माइनस का लग रहा है, माइनस का ना समथिंग समथिंग, इसको मैं इधर ले आता हूँ, और ये जो एक्सप्रेशन है ये, इसको मैं RHS में भेज देता हूँ, समझ गए ना, इस एक्सप्रेशन को LHS में ले आता हूँ, ये इधर आ जाएगा, इसमें भी डी वाई बाई डी एक्स है, ये इधर आएगा, इसमें भी डी वाई बाई डी एक्स है। तो यार 12th क्लास में हम आ गए हैं तो इतना तो कर सकते हैं कि डायरेक्ट मैं कॉमनली लेके लिख दूँ, ये क्या है log cos x। यहाँ पर ये जब आप यहीं पे रखो, एक बार इसको यहीं पे रखोगे तो ये क्या है, प्लस का है, फिर अंदर माइनस है, तो ये क्या है, प्लस माइनस क्या है, माइनस, ये अभी नेगेटिव है, ये जब LHS में आएगा तो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा पॉजिटिव,
डी वाई बाई डी एक्स इधर आएगा तो वो तो कॉमन उठा ही लूँगा, फिर बचा क्या, एक्स, ये बच गया, माइनस वाला तो पॉजिटिव हो ही गया, साइन वाई अपॉन कोस वाई। तो साइन वाई अपॉन कोस वाई को आप चाहो तो साइन वाई अपॉन कोस वाई लिख दो, लेकिन मेरे को लग रहा है कि साइन वाई अपॉन कोस वाई टेन वाई होता तो मैं इसको टेन वाई ही लिख देता हूँ, इक्वल टू। अच्छा, ये इसका निपट गया, ये दोनों निपट गए, ठीक है। अभी इसको उधर भेजना है आरएचएस में। उधर पहले से कौन है, कौन करेगा इसका स्वागत, लॉग कोस वाई। तो ये है लॉग कोस वाई। ये एक्सप्रेशन जब उधर जाएगा तो ये अभी यहाँ पर क्या है, प्लस और माइनस मल्टीप्लाई में है, उधर जाके क्या बन जाएगा, प्लस माइनस इधर क्या है, नेगेटिव है, ये उधर जाएगा तो पॉजिटिव बन जाएगा। अब फिर माइनस को देखने की जरूरत नहीं है, तो ये प्लस का बन गया, वाई है यहाँ पे मल्टीप्लाई में, और 1 अपॉन कोस एक्स इंटू साइन एक्स है। माइनस तो देखो ही मत, माइनस का तो प्लस कर दिया ना हमने, साइन बाई कोस, साइन एक्स बाई कोस एक्स क्या हो जाएगा, 10x हो जाएगा, ऐसा बन गया, ऐसा हुआ। यहाँ पर ये जो डी वाई बाई डी एक्स है इसकी वैल्यू निकाल लो, क्योंकि यही तो हमें चाहिए। तो ये जो भी है उसको उधर भेज दो वापस, तो फाइनली डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो गया, उधर है log कोस वाई प्लस वाई 10x डिवाइड बाई, ये नीचे चला जाएगा तो log कोस एक्स प्लस ये x 10y। तो ये बन गया अपना डी वाई बाई डी एक्स का डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। तो आई होप ये आपका क्वेश्चन क्लियर हुआ है। अब देखो काफ़ी आसान है ना, कोई दिक्कत ही नहीं है। मतलब इनमें क्या करता है, इस एक्सरसाइज में log लो, डिफ्रेंशिएशन करो और डी वाई बाई डी एक्स को अलग से बना लो, क्या इतना आसान है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखो दोस्तों, ये है क्वेश्चन नंबर 15, एक्स वाई इक्वल टू ई रेस टू पावर एक्स माइनस वाई। तो ये एकमात्र इस एक्सरसाइज के अंदर मेरे को ये पहला क्वेश्चन मिला है जिसको आप बिना log लिए भी आसानी से कर सकते हो। मतलब और भी कर सकते हो बिना log लिए, लेकिन इसको तो आप आसानी से बिना log लिए भी कर सकते हो, इसमें खास उनकी ज़रूरत नहीं पड़ती। कैसे कर सकते हो, तो वो एक अलग मेथड है, आप उससे एक बार खुद ट्राई कर लेना। अगर ये इसको मैं फिर भी log लेके बताऊंगा, फिर भी मैं इसको log लेके बताऊंगा, इधर भी log ले लूँगा और इधर भी मैं log ले लूँगा। लेकिन आपको एक दूसरा हिंट दे रहा हूँ, क्योंकि ये इसको मैं log लेके क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये इस एक्सरसाइज में है और ये एक्सरसाइज लॉगरिदमिक डिफरेंशिएशन आपको सिखाना चाहती है, इसलिए मैं log लेके इसको एक्सप्लेन करूँगा। आपके लिए एक हिंट छोड़ देता हूँ, क्योंकि एग्जाम में आएगा तो हो सकता है कि बिना नाम के ये क्वेश्चन आ जाए कि भाई ये है तो आप डी वाई बाई डी एक्स बताओ। तो आप इसको नॉर्मल तरीके से भी कर सकते हो लॉगरिदमिक डिफरेंशिएशन के बिना। कैसे, आप इसका डिफरेंशिएशन कर दो तो एक्स वाई का क्या हो जाएगा, पहले एक्स का 1 बन जाएगा, फिर वाई एज इट इज़, फिर एक्स को छोड़ देंगे और वाई का डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, इक्वल टू ई की पावर एक्स माइनस वाई का, तो ई की पावर एक्स माइनस वाई आ जाएगा, फिर मल्टीप्लाई बाई एक्स माइनस वाई का, क्योंकि चेन रूल होगा ना, पहले ई का करेंगे फिर एक्स माइनस वाई का करेंगे, तो फिर ब्रैकेट में एक्स का क्या हो जाएगा 1, फिर माइनस वाई का क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। ऐसे ये आर एच एस अपना, ये एल एच एस है, डी वाई बाई डी एक्स ये रहा और डी वाई बाई डी एक्स ये रहा। आप यहाँ से अलग से निकाल सकते हो डी वाई बाई डी एक्स, खत्म। मतलब इसका ऐसे ही डिफरेंशिएशन कर दो, कोई दिक्कत ही नहीं है भाई। वेरिएबल की पावर वेरिएबल तो नहीं है ना, ये तो ई तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल है ये तो, समझ गए। तो इस तरीके से आप बिल्कुल कर सकते हो। अगर एग्जाम में ऐसा आए कि बस इसमें डी वाई बाई डी एक्स बताओ, अगर ऐसा आ जाए कि इसको लॉगरिदमिक डिफरेंशिएशन से सोल्व करके बताओ, तब हम ये मेथड लगाएंगे जिसके लिए हम ये एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं। सबसे पहले log ले लेंगे, तो log ऑफ एक्स वाई एल एच एस में, और log ऑफ ये क्या हो गया ई की पावर एक्स माइनस वाई आर एच एस में, इक्वल टू। देखो दोस्तों, log ऑफ एक्स वाई ये वही प्रॉपर्टी है log m इंटू एन, तो log m अलग हो जाएगा प्लस log n अलग हो जाएगा, तो ऐसा बन जाएगा log x प्लस log y। ये log की मैंने प्रॉपर्टी लगा दी, इक्वल टू ये जो ई की पावर x माइनस वाई है, log के केस में ये जो पावर होती है इस नंबर की वो आगे आ जाती है, तो क्या बन जाएगा x माइनस वाई मल्टीप्लाई बाई ये क्या बच गया log e, क्या बच गया log e, समझ गए, ये log और ये e, log e बच गया। यहाँ पर मैथमेटिक्स के अंदर आपको ये चीज़ मैंने पहले भी क्लियर की है कि मैथ्स के अंदर कभी आपको log x दिखाई दे ना, तब इसका मतलब होता है log ऑफ x एट बेस e। मैथमेटिक्स में बाय डिफ़ॉल्ट अगर आपको log का बेस नहीं दिया जाए तो आपको log का बेस क्या मानना है, e मानना है। ये नेचुरल लॉगरिदम होता है, इसको हम नेचुरल लॉगरिदम बोलते हैं, और इसको शॉर्ट फॉर्म में हम ln x ऐसे भी बोलते हैं ना, l फिर n x ऐसे। तो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट इसका बेस तो यहाँ पे कुछ दिया ही नहीं था, मतलब हमने लगाते हैं लेकिन हम जनरली लिखते ही नहीं है बेस, तो बाय डिफ़ॉल्ट इसका बेस क्या होता है, e होता है।
ठीक है, इसका बेस क्या होगा, ई होगा। अब log ई एट बेस ई, ये क्या होता है, 1। क्या होता है, ये 1 होता है। और हाँ, एक और चीज़, अगर फिजिक्स केमिस्ट्री की बुक के अंदर log x लिखा है तो जनरली उसका बेस हम 10 मान के चलते हैं, उसको कॉमन लॉगरिदम बोलते हैं। तो अगेन हम अपने टॉपिक पर आते हैं वापस। देखो ये log e एट बेस ई, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो वैसे तो प्रॉपर्टी है कि log a एट बेस ए, इसका आंसर 1 होता है। क्या होता है इसका आंसर, 1। दोनों अगर सेम सेम हो, बेस और ये नंबर, तो इसका आंसर 1 बोलते हैं। या फिर इसको आप दूसरी भाषा में ऐसे समझ सकते हो कि log का मतलब क्या होता है। अगर आपको log का मतलब पता होगा ना, तो आप इजीली बता सकते हो कि इसका आंसर 1 आएगा। देखो log का मतलब ये होता है, जैसे मैं बोलूँ, हाँ इसकी बात करता हूँ, log x एट बेस ई, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है ई, इसका जो आंसर होगा वो, इसका आंसर वो एक नंबर होगा, ई की वो पावर इसका आंसर होगी, जिसको हम ई पर लगाएंगे ना तो हमें क्या मिल जाएगा, x मिल जाएगा। तो अब बताओ, इस log a एट बेस ए, इसका आंसर क्या होगा, a की वो पावर जो अगर हम a पर लगाएं तो हमें a मिल जाए। तो a की पावर 1 लगाओगे तभी तो a मिलेगा, तो इसका आंसर क्या हो गया, 1 हो गया। अगर यहाँ पे a स्क्वायर आता तो a की वो पावर जिससे हमें a स्क्वायर मिल जाए, तो यहाँ पे 2 आंसर आ जाता। समझ गए। तो इसका आंसर क्या होगा, अगर ये सेम सेम है तो इसका आंसर 1 बन जाएगा। सो दिस इज नथिंग बट 1, इसका आंसर 1 बन जाएगा। खैर वापस इधर आते हैं तो थोड़ा इसको निपटाते हैं। ये क्या बन गया, log x प्लस ये हो गया log y इक्वल टू, यहाँ पे x माइनस वाई इंटू 1, तो 1 का तो कोई मतलब ही नहीं है, बस ये बच गया x माइनस वाई। अब हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, डिफरेंशिएशन कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देते हैं। तो log x का क्या बनेगा, log x का 1/x प्लस log y का क्या बनेगा, 1/y। लेकिन y तो y है, x थोड़ी है, तो x y को छोड़ेगा नहीं, y का डिफरेंशिएशन करेगा, तो क्या बन जाएगा, dy/dx भी आएगा साथ में, इक्वल टू x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, 1 हो गया, माइनस y का डिफरेंशिएशन वो भी x के रिस्पेक्ट में, तो dy/dx तो लाजमी आना। तो ऐसा हो गया। यहाँ पे dy/dx एक तो यहाँ पर है और एक dy/dx यहाँ पर है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको उठा के इधर ले आएंगे, और जो ये 1/x है ना, ये बिना dy/dx का, इसको हम RHS में भेज देंगे। तो थोड़ा मैं यहीं पे करने की कोशिश करूँगा, पेज बच जाएगा एक। यहाँ पे क्या है, dy/dx। देखो दोस्तों, ब्रैकेट में क्या आएगा, ये तो यहीं पर है, तो एक तो ये 1/y आ जाएगा। ये माइनस dy/dx अगर इधर की तरफ आएगा तो प्लस का dy/dx बन जाएगा। तो ये इधर तो है -1 इसके मल्टीप्लाई में, इधर आके प्लस का 1 हो जाएगा, dy/dx तो हम उठा लेंगे कॉमन, तो यहाँ पे प्लस का 1 बचा रह जाएगा। ठीक है, आप खुद करके देख लेना, यही आएगा। इसमें अगर डाउट हो रहा तो, जब भी आपको कोई डाउट होता है ना, एक बार आप वो स्टेप्स छुपा के खुद सोल्व करो, तो ऑब्वियसली आप यहीं पे आके पहुँचोगे। इक्वल टू ये जो 1/x है ये उधर चला जाएगा, तो 1 माइनस, उधर ऑलरेडी 1 था तो ये उधर गया, तो 1/x हो गया माइनस का। हमें चाहिए dy/dx, ये रहा अपना dy/dx। तो ये इसके साथ जो मल्टीप्लाई में ना, इसको मैं RHS में भेज देता हूँ। तो इसको मैं अब आगे इधर सोल्व कर रहा हूँ। तो LHS में क्या बच गया, dy/dx। RHS में पहले से क्या है, 1 माइनस 1/x, 1 माइनस 1/x डिवाइड बाई, क्योंकि dy/dx के मल्टीप्लाई में है 1/y प्लस 1, 1/y प्लस 1, वो इधर आके RHS में आके डिवाइड में हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई में, उधर आके डिवाइड में। तो अब हम सभी क्वेश्चंस का LCM लेके आते हैं, तो इसका भी ले लेंगे LCM। ऊपर की तरफ क्या हो जाएगा, x इंटू 1, x माइनस 1 डिवाइड बाई x हो जाएगा, डिवाइड बाई नीचे की तरफ 1/y प्लस 1 है, तो 1 प्लस y/y हो जाएगा। फाइनली अब हम बोल देते हैं कि dy/dx क्या होगा। देखो भाई, ये x माइन, ये क्या है, ये देखो x माइनस 1/x अपॉन 1 प्लस y/y। तो ये जो y है ना, y ये सबसे ऊपर चला जाएगा, तो सबसे ऊपर आ जाएगा y, फिर x माइनस 1 है ना, ये पहला चौथे से मल्टीप्लाई और दूसरा तीसरे से मल्टीप्लाई, तो ये इसके x इंटू ये आ जाएगा 1 प्लस वाई, तो x के साथ में आ गया 1 प्लस वाई, ऐसे हो गया। तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ है। नॉर्मल क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हो जाएगा अगर आप लॉग लेके करोगे तो हो जाएगा। इस एक्सरसाइज में था तो लॉग लेके मैंने बता दिया, अगर एग्जाम में आता है तो बिना लॉग लिए कर लेना आप, अगर कुछ लिखा नहीं होता। अगर लिखा है तो फिर जैसे लिखा है वैसे कर लेना, लॉगरिथम का मैंने समझा ही दिया आपको। लॉग लेके करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान ही होता है। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच।